and welcome to Nigla Group presents The Tyson Talk Show, Season 7, co-powered by Nesol, media partners MPL News Live, News 5 Arunachal West News, beauty partners G3 South Station, Amos Unisex Salon, hospitality partner Hotel Pips, Hotel Todo. एक आवाज जो दिल छू जाए, एक पर्सनालिटी जो सबको राजाए, रोमांटिक गाना हो या अरुणाचल आइडल का स्टेज, वो हमेशा छाई ही रहती है। आइए उनसे मिलते हैं द वेरी टैलेंटेड सिंगर मिसेस मीबी न्योदू तारिंग जी। हेलो मैम, वेलकम टू द टाइसन टॉक शो। थैंक यू। ये हमारा शो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू मैम, आज आप बहुत ही ज़्यादा काकिन लग रही हो। वेरी थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऑडियंस के लिए आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपके मे बी चाइल्डहुड, स्कूल इसके बारे में कुछ। एक्चुअली हम अभी तो वो है लपारादा है। पहले तो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, पहले वेस्ट सियांग करके था ना, अभी तो लपारादा बना दिया है। हम जो लपारादा से है न्योदू विलेज पर मेरा मम्मी पापा तो बासार में ही है ना, लेकिन हम बस्ती में तो नहीं रहते हैं, बासार में ही है। तो मेरा नाम मीबू न्योदू है। अभी तो फिलहाल मीबू न्योदू तारिंग बन गया। Congratulations. थैंक यू। Okay. तो मैम फर्स्ट हम एक सिंपल क्वेश्चन जो आई थिंक सभी गेस्ट को मैं पूछती हूँ, आप सिंगर हो तो आपका ये सिंगिंग का जर्नी, इसका शुरुआत कैसे हुआ था, उस पास्ट में हमें थोड़ा सा लेके जाइए। एक्चुअली जब हमको पता था, जब हम खुद को हम एक पता था ना कि हम थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो तब से हमको पता था कि अरे हम कुछ सब कुछ मतलब गाने जान रहे हैं हमको ना, मतलब गाना मतलब पद से हमको पकड़ लेता था। उस समय तो कैसेट आजकल का जैसे यूट्यूब वो सब नहीं था, तो यूट्यूब नहीं था, कुछ मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो सीखने के लिए बहुत तकलीफ उठाना पड़ता था। लेकिन मेरा पास पता नहीं गोद हमको बहुत अच्छा एक दिया है ना, बहुत मेरा मेमोरी पावर बहुत तगड़ा था मेरा। तो पढ़ाई में तो ऐसा नहीं था, पढ़ाई में तो क्या बोलेगा, उससे फिर अपोजिट है। तो हम रेडियो से सुन के गाना लिखता था, पर इतना मेरा पास मतलब मेमोरी मेरा तगड़ा था ना, अगर जो रिपीट भी नहीं आता तो उसको भी हम मतलब ओ ऐसा बोला था बोल के याद कर सकता था, इतना मेरा मेमोरी पर शायद वो गोद गिफ्टेड थे ना जी। जरूर, आपका आवाज़ इतना अच्छा है ऑब्वियसली। थैंक यू। और फिर मैम आपका आवाज़ जो है, आपका ये बचपन से वैसे भी आप गॉड गिफ्टेड हो, आप इतनी जल्दी कैचअप भी कर लेते हो, एंड आपका सॉन्ग्स भी बहुत अच्छा है, दिल छूने वाला गाना है, रोमांटिक सॉन्ग्स है। तो उन गानों का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आता है? वो तो वही है, रेडियो सुनता था ना, रेडियो सुनता था ज़्यादातर। हमको लता मंगेशकर जी, वो आशा भोसले जी और लता मंगेशकर, वो क्या बोलेगा ना वो तो उसका, क्योंकि वो उन दोनों का गाना ज़्यादातर हम सुनता था, क्योंकि हम दूसरा मतलब बहुत सिंगर्स है, लेकिन ना क्योंकि उन दोनों का जब गाना सुनता था तो मतलब बहुत पता नहीं कुछ होता था हमको ना, और हमको ऐसा लगता था वाह अगर हम भी ऐसा गा सकने से कितना अच्छा था ना। इसलिए हम जो रात को 2 बजे भी आता था गाना ना, तो हम रात को भी सुनता, क्योंकि रात को जब 2 बजे के बाद गाना सुनता है ना, तो डायरेक्ट दिल में डायरेक्ट माइंड में बैठ जाता है वो जो, और वो कभी भूलता भी नहीं है। तो इसलिए मतलब मेरा मानना है कि ना मतलब कुछ भी सीखना हो, या पढ़ाई में तो हम कोशिश नहीं किया, लेकिन कुछ अगर बहुत ज़रूरी चीज़ सीखना हो तो 2 बजे के बाद सीखना चाहिए रात को। अगर आपको मतलब कुछ चीज़ एकदम सीखना ही है बोल के आपके दिल में एकदम ठान लिया है तो हम जब, क्योंकि हम लोग का समय में तो ऐसा था कि मेरा माँ पिताजी तो एक्चुअली हम लोग तो मतलब ये मैं क्या होता है रुकिए, हाँ इसको ये थोड़ा ये होगा। हम लोग का रहन सहन ही ऐसा था कि इतना हम लोग को मतलब ऐसा कुछ फैसिलिटीज नहीं था ना, तो इसके लिए हम लोग को इतना कुछ चाहिए हो कि नहीं मिल पाता था ना। और अगर मेरा जगह में मेरा ये में हम ऐसा जगह रह पाता, जो ऐसा जगह में जन्म हुआ होता, तो शायद हम इससे भी ज़्यादा उठ सकना था। लेकिन हम लोग का माहौल ही ऐसा था, जगह ही ऐसा था कि हम इससे ज़्यादा सीखने नहीं सीखा। लेकिन जितना भी सीखा है हम अपना मतलब कोशिश से ना अपना से सीखा है, क्योंकि गला तो भगवान दिया ही है, पर मेरा इसमें बहुत मेरा डेडिकेशन भी है इसमें ना। बहुत प्रैक्टिस किया, रात को हम सीखता था, क्योंकि सुबह उठता था, सुबह 5 बजे स्कूल जाता था ना,
सुबह 5 बजे स्कूल जाता है, तो उसके बाद बहुत मेहनत किया। जी, आपने जैसे बताया अभी कि पहले के टाइम में डिफिकल्टी होता था, प्रॉब्लम्स होता था, तो म्यूजिक जो है, सिंगिंग जो है, अभी थोड़ा बहुत एज अ करियर नोटिस में आ रहा है, लेकिन पहले तो बस हॉबी की तरह ही लेते थे हाँ लोग। हाँ तो आपको क्या लगता था आपके लिए सबसे डिफिकल्ट फेज क्या था तब? तब वही था। क्या बोलेगा, मतलब बहुत सीखने तो मन है ना, लेकिन कहाँ से सीखे, और कोई मतलब उस समय कुछ भी नहीं था ना। हाँ। कुछ भी नहीं था, कहाँ से सीखे, और कोई बताने वाला भी नहीं था कि वहां में ऐसा है, और जगह ही ऐसा में, जैसे कि समझ लो हम मतलब कुआं में ही था। अच्छा। मेंढक था उस समय ना। लेकिन अभी तो इतना डेवलप हो गया, क्या होगा अभी का समय में। ऐसा नहीं था ना, हम लोग का समय बहुत मतलब क्या मतलब बताएगा तो क्या बताए, ऐसा था। एंड आपका लाइक फैमिली फ्रेंड्स वो उन लोग आपको सपोर्ट करते थे? सपोर्ट तो शुरू में कोई नहीं करता था। अच्छा। शुरू में ना, शुरू में सब गाना बजाना ही होते रहेगा, गाना पराए दाना तो करता नहीं है। तो फिर भी मतलब होते होते तो हम तो मतलब बहुत एक्सपीरियंस है मेरा कि हम एक ऐसा सिंगर है जो क्लास 4 से लेके हम अपना से कमाई करना शुरू किया है। उस समय में 100 रुपया 50 रुपया बहुत हम लोग के लिए मायने रखता था ना। तो उसके लिए हम जो बहुत क्लास 4 से ले, मेरा फर्स्ट एल्बम जो क्लास 4 में हम रिकॉर्डिंग किया था ना, वो जो है जमुना सिरम सर जो उसका साथ, क्योंकि हम जब उसमें क्लास 4 में हम मेरा उसमें हम इतना बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटा था ना। उसमें हम मतलब गाना क्या है, गाना को कैसे गाया जाता है, उसको भी इतना आइडिया भी नहीं था उस समय से हम मतलब तो पता नहीं हम एक कुछ पार्टी में एक वो सॉन्ग, मेरा फर्स्ट सॉन्ग था। एक गाना है ना आशा भोसले जी का ना एक गाना है, एक देशभक्ति गाना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा। ये बस हम 2-3 लाइन ही गाया है कि मेरा स्कूल टीचर ने बोला वाह ये तो, अरे ये कहाँ से आ गया, ये ऐसा मेरे भी मुंह से वही निकला है, वाह ये कहाँ से आ गया, अरे तुम इतने देर कहाँ था। तो हमको एक टीचर बोल के तो बोला ये अभी मीब जो अभी हम लोग का ये स्कूल वीक होता है ना, स्कूल वीक में, लेकिन उस समय तो हम क्लास 4 में स्कूल वीक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। आपने जब ये गाना गाया था आप क्लास 4 में थे? क्लास 4 में था, और क्लास 6 के बाद ही स्कूल वीक में पार्टिसिपेट कर पाता था। तो हमको बोला लेकिन भी ये लास्ट नाइट को मीब गाना गाएगी। तो हमको बहुत डर लगा, अरे इतना उस समय तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा वो था ना, अरे कैसे गाएगा कैसे सोच। तो उस समय फर्स्ट टाइम हम दिल हुम करे गाया था। तो उसके बाद पता नहीं कहाँ से सुनाई दे, यहाँ से आते वहां से आते। तो मेरा फिर मम्मी बोला कि अरे इतना छोटा लड़की है, हम बाहर नहीं भेजेगा, गाने प्रोग्राम में हम नहीं भेजेंगे, तो इतना छोटा लड़की है, मेरा बेटी तो अभी इतना छोटा है ना। तो ऐसे करके तो हमको जाने भी नहीं देता था मम्मी जो शुरू में, ये गाना बजाना छोड़ दो बोल के ना। तो उसके बाद में वो अभी जो बताया ना सिरम सर आया है तो गुवाहाटी ले जाएगा। तो गुवाहाटी में फर्स्ट टाइम हम जो एक बार गाना रिकॉर्डिंग करने गया है, नो नजर नो काकिन जायू आई लव यू बोल के एक गाना था। तो सर ने, वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग है। तो उसका बाद उसको गाते समय हम जब गुवाहाटी गए ना, सब हमको वहां से आने के बाद पूछा है मे भी गुवाहाटी कैसा लगा बोला। हम बोले गुवाहाटी तो एक स्टूडियो है, उसके बाद गाना गाते हैं वहाँ में। उसका बाद आ गया तो उसको आदमी पूछे गुवाहाटी सिर्फ एक स्टूडियो है और कुछ जगह में कुछ भी नहीं है बोले। हाँ हमको तो स्टूडियो ही दिखाई दिया बोले। तो उस क्या हुआ कि हम बच्चा था ना, जाते समय से सोया है, आते समय में भी सोया है, रास्ता में क्या हुआ कहाँ में क्या है पता ही नहीं था। तो सिर्फ स्टूडियो में जब आए तभी आँख खोलाए, जब स्टूडियो से बाहर निकले खा के जब वापस गए तब भी सो के जब बाजार पहुंचे तभी आँख खोलाए। ऐसा हो कि हम गुवाहाटी में भी फर्स्ट टाइम गए लेकिन जगह ही नहीं देख पाए। तो आपने आपका फर्स्ट रिकॉर्डिंग गुवाहाटी में किया था ना, तो आप यूजुअली स्टेज में भी गाना गा चुके थे, तो लेकिन स्टेज में गाना और रिकॉर्ड करने के बाद अपना वॉइस सुना थोड़ा तो डिफरेंस होता है। तो आपने जब अपना फर्स्ट टाइम अपना रिकॉर्डेड गाना सुना था तो आपका कैसा फीलिंग था, कैसा लगा था आपको? उस पे लेकिन हमको इतना अच्छा नहीं लगा है। तो क्योंकि हम लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी का गाना सुनता था ना, लता जी का गाना और आशा, तो हम नहीं ये तो बहुत
घटिया गाना, घटिया है बोल के खुद को ऐसे लगता था। ये लोग कितना स्वीट, इतना मतलब उसका गाना गला कान में बैठ गया था। तो मेरा खुद का गाया हुआ इतना बकवास है ऐसे सुनता था। तो हम तो सोचते अरे इसका जैसा कैसे गाया जाए, तो उसी प्रैक्टिस में लगा रहता था। तो बाद में तो एक गाने के बाद एक गाना रिकॉर्डिंग करते करते तब थोड़ा थोड़ा लाइन में आ रहा है बोल के ना ऐसे लगा। तो मैम अब इतना छोटे उम्र से आप गाना गाते थे, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। ऐसा है ना कि ऐसा बोलते हैं कि गाना तो सब गा सकते हैं, प्रैक्टिस करेगा तो हो जाता है। तो आपको क्या लगता है जिनको गाना नहीं आता, टोन डेफ बोलते हैं, लाइक थोड़ा बहुत गाना नहीं, वो प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा सिंगर बन जाएगा? मेरा ख्याल से बाय बर्थ ही? नहीं, प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस से आप जस्ट उसका थोड़ा सा वो लाइन ले लेगा, लेकिन नेचुरली जो निकलता है ना उसका कंपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि गॉड गिफ्टेड और वो प्रैक्टिस किया ला, जैसे कि वो कंपेयर नहीं कर पाएगा मेरा हिसाब से। बहुत सारा सिंगर्स है, अभी मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारा सिंगर्स है जो बहुत प्रैक्टिस करके खुद को बनाया है, लेकिन कुछ अभी भी मतलब लगता है कि उसमें कुछ खमियां है ना। लेकिन ऐसा है कि नेचुरल सिंगर जो क्या होता है कि बिना प्रैक्टिस किए भी वो जो जितना लेवल तक जा रहा है उससे भी लेवल जा सकता है मेरा हिसाब से। ऐसा लगता है हमको। तो मैम मैंने आपका एक गाना सुना था, हिंदी गाना। अभी तो आपने बहुत सारा गाना सुना दिया और मैं शौक पे शौक हो रही हूँ कि इतना आवाज अच्छा किसका कैसे हो सकता है। तो फिर एक और छोटा सा रिक्वेस्ट मेरी तरफ से, हमारे एमडी सर भी चाहते कि आप एक गाना गाए। आपका जो हिंदी गाना है दिल ये ना जाने, मैंने भी सुना था, बहुत बढ़िया था। लाइव एक बार सुनना चाहती हूँ मैम, सो प्लीज। एक्चुअली दिल ये ना जाने गाना को गाने से पहले हम इसका बारे में कुछ बताएगा। ये गाना जो है हम 2002 में गाया है, तो 2002 में, और ये जो मैम है जामो मैम जो है वो अभी नहीं रहा है। तो इसको लिखा है अशोक दमला जी ने। तो ये शायद ये गाना जो है नेपाली गाना का ट्यूनिंग है। ये एक मेल सिंगर ने गाया है, पर वो सिंगर का नाम को हमको पता नहीं है। लेकिन वो गाना को हमको सुनाया था कि अशोक दमला जी ने हमको सुनाया, एग्जैक्ट ऐसे गाना है। तो मतलब वर्डिंग जो अशोक जी ने दिया है, लेकिन ट्यूनिंग नेपाली गाना ट्यूनिंग है। सबको कंफ्यूज होता है ये गाना सिंगर जो मर गया, और हमको सब ऐसे ये में भी यूट्यूब में भी है कोई ना, लेकिन मरा नहीं है, हम जिंदा है। और ये गाना ओरिजिनल मेरा ही वॉइस है, जो फीमेल वॉइस है ना। तो थोड़ा सा तकदीर में मेरे शायद नहीं है तो, तकदीर में मेरे शायद नहीं है तो, लगता है ये मुझे फिर भी मेरा मन तड़पता रहे क्यों, फिर भी मेरा मन तड़पता रहे क्यों, पाने के लिए तुझे ये मैं जानती हूँ, किसी और का है तू ये मैं मानती हूँ, कभी मेरा भी था तू। थैंक यू। वाह मैम, बहुत, मैं जितनी बार आपका गाना सुन रही हूँ उतनी बार रिपीट करके सुनना चाह रही हूँ। बहुत ही मेलोडियस है, बहुत ही अच्छा आपका गाना। इनफैक्ट आई थिंक थोड़ा इमोशनल भी हो रहा था, पता नहीं क्यों। इतना अच्छा आपका गाना। तो आपने इतना गाना गा दिया हमारे लिए, तो आपकी आवाज को भी हम एक छोटा सा रेस्ट दे देते हैं, एक ब्रेक दे देते हैं। एंड सो राइट नाउ विल टेक अ निगला कॉफी ब्रेक।
मैम आपको आपका आवाज़ जो इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है, जैसे मैंने कहा बार बार सुनने का मन करता है। और मैंने भी आपको इसलिए अभी रिक्वेस्ट किया था एक सॉन्ग के लिए, तो जाहिर सी बात है हर जगह कोई ना कोई आपको रिक्वेस्ट करता होगा एक गाना के लिए। बहुत ज्यादा। अरे आपको अब कैसा लगता है? आपको विश्वास ही नहीं करेगा, हमको ऑपरेशन थिएटर में भी थोड़ा सा उससे पहले थोड़ा गाना गाया जाए, ऐसा भी है। आपको मैं नहीं बताऊंगी ये, लेकिन एक डॉक्टर है ना, एक डॉक्टर है, था नहीं है, उसने मुझे बोला कि अभी एनेस्थीसिया देने से पहले आप थोड़ा सा एक लाइन सुना देगा। तो मैंने सुनाया। वो भी पुराना गाना, ये गाना था, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। तो बोलते बोलते उसने मुझे एनेस्थीसिया लगा दिया। तो पता नहीं गाना आधा गाया, पूरा गाया कि नहीं गाया, याद नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है, कोई हमको ऐसे गाना बहुत अच्छा गाता है, हम तो खड़ा खड़ा ये मार्केट में भी सुना देते हैं। क्योंकि ये को ना आर्टिस्ट को मेरा हिसाब से ना अपना जो भगवान जो जिसको दिया है ना उसको घमंड नहीं करना चाहिए, और इसका ज्यादा कीमत भी नहीं लगाना चाहिए। ताकि कहा जाता है ना, जैसे कि कोई आपको गिफ्ट करता है भगवान, जो उसका ज़्यादा कीमत लगाएगा और उसका बाद उसको ज़्यादा खुद को बहुत ऐसा मानने लगे तो भगवान उसका वापस ले लेते हैं, बोला है ना। तो हम नहीं चाहते कि भगवान हमसे वापस ले, तो हम इसलिए अब हमको दिखेगा जहाँ भी हम बहुत नॉर्मल जिंदगी जीता है ना, हम बहुत नॉर्मल, हम स्टेज में जब होता है सिर्फ निबुन जो है, जब बाहर होता है तो हम अब हमको कहाँ कहीं जहाँ तहाँ हमको दिखाई देगा, ट्रैकर में, टेम्पो में, हमको ऑटो में, जहाँ तहाँ हमको मार्केट में जहाँ तहाँ दिखाई देगा। क्योंकि हम ऐसा जिंदगी हमको बहुत पसंद है, क्योंकि हम जिसका घर में भी घुस जाना है, और चाहे वो बाहर में जो चाय बिक्री करता है ना उसमें भी खड़ा करके पीना, गोलगप्पे खाना बहुत मजा लगता है हमको, क्योंकि ऐसा जिंदगी हमको पसंद है। हमको हाई फाई मेंटेन करेगा, वो सब करेगा, स्टाइल एकदम हम आएगा तो आदमी ऐसे, वो सब पसंद नहीं है। और जहाँ भी प्रोग्राम जाता है, कभी कभी हमको रूम नहीं मिला, हम यहाँ में भी एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा जिंदगी पसंद है हमको। बहुत ज्यादा मतलब ऐसे होने से ना कोई जगह में बहुत तकलीफ हो जाएगा, ऐसा लगता है जी। तो मैम मैंने आपके साथ बात करते हुए एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। मैंने मेरे लाइफ में दो तरह का सिंगर्स देखा है, लाइक गुड सिंगर्स। एक है जो छुप छुप के गाता है, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है बार बार कि एक बार गाना गा दो, एक बार सुना दो। और एक है कि बस गाते ही रहते हो, उसको बोलना पड़ता है अभी थोड़ा रुक जाओ। तो आप कौन सा वाला हो? हम तो जब गाओ बोलते हैं गाता है, मेरा मूड होने से आप हमको कहीं में भी गवा सकते हैं हमको, ऐसा सिंगर है। और ऐसा नहीं है कि वो मतलब बोरिंग हो गया अब गाते रहेगा, ऐसा भी नहीं है हम ना। लेकिन ऐसा है कभी कभी ऐसा हो जाता है मूड नहीं होने से ना, जब मूड नहीं होने से भी कभी कभी मतलब ऑडियंस या तो कोई ऐसे जान पहचान, अरे आप विश्वास ही नहीं करेगा, फोन में भी हमको फोन करके प्लीज आप एक वर्ड एक लाइन सुना दो, हम उतना तक कभी सुना देते। क्योंकि मेरा मानना है ना, हमको जो चाहने वाला वो मायूस नहीं होना है, तो दुखी नहीं होना है कि तो एक उसका दिल में ऐसे रहेगा, वाह अरे हम जो चाहा तो पूरा हो गया ना, सोचा ही नहीं तो वो हमको फोन में भी गाना सुना सकता है ना, और रास्ता में भी खड़ा खड़ा गाना सुना सकता है। हम तो रेस्टोरेंट में भी पी खा के भी हम सुना देते हैं। अगर मेरे पास आपका नंबर पहले जानती थी तो शायद हम भी ऐसा करना था, मैम एक गाना प्लीज। नहीं हम करते हैं, वो तो मेरा एकदम आदत ही है जी। आज तो मैंने बहुत सुन लिया, सो आई एम सेटिस्फाइड आज के लिए। तो अब हम आपकी म्यूजिकल सिंगिंग जर्नी से थोड़ा बहुत जा चुके हैं, तो अभी आपके जजिंग जर्नी पे आते हैं। तो आपने अरुणाचल आइडल जज किया था, तो उसका जर्नी कैसा, आपने डिसीजन लिया कैसा, ये जज करना कैसा लगा आपको? एक्चुअली हम जब अरुणाचल आइडल फर्स्ट हुआ था ना, फर्स्ट अरुणाचल आइडल तब से तब फर्स्ट टाइम हुआ था, तब एक बार किया था ना। उसका बाद अभी शायद अभी तो कितना था 2000 कितना में था, अभी जो एक बार जो गया है उसका जो उससे नहीं जान आने, अभी जो एक गया है उससे पहले जो हुआ था 23 में शायद, हाँ उसमें था। तो उसमें हम किया है ना, तो इतना मज़ा नहीं लगा है हमको, क्योंकि उससे ज़्यादा हमको सिंगिंग करना ही पसंद है। जब उससे पार्टिसिपेट बनना ही हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि जज बनना हमको इतना अच्छा लगेगा। किसी को दुखी करना ना, मतलब सब अच्छा गा रहा होता है, कभी कभी सब बुरा गा रहा होता है तो अच्छा भी नहीं बोल पाता है, किसी को बुरा भी नहीं कर पाता है ना। तो ये सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन है कि ना, मतलब
जब हम मुंबई में जब हम म्यूज़िक कोर्स कर रहा था अजीब आसन में ना, अजीब म्यूज़िक एकेडमी, अजीब सुरेश बात के म्यूज़िक एकेडमी अजीब आसन में हम जब थोड़ा समय के लिए हम कुछ किया था, उस समय में म्यूज़िक थोड़ा कोर्स कर रहा था, उस समय में गुरुजी हमको बताए कि जब जज का पद में कोई भी आपको अगर किसी दिन आप जज बनने का कुछ लायक हो जाते हैं, जज का पद में जब आपको बिठाया जाएगा तो कभी कभी ना मतलब झूठ मत बोलो, सच्चाई को बोलो ना। अगर वो खराब कर रहे हैं तो नहीं तुम खराब किया है, सुधारो, ऐसे बोलना चाहिए, ना कि नहीं तुम अच्छा गाए, जबकि वो बुरा गाए तो बुरा गाए तो वो बता देना बुरा, मतलब उसको इतना खराब से मत बोलो कि वो दिल दुखी हो जाए, ऐसा बोलो कि आप अच्छा और गा सकता था ना, ऐसे कुछ समझा बुझा के उसको करो, लेकिन कभी भी झूठ मत बोलो। तो ये बात को हमेशा याद किया है, तो इसलिए हम जो उसमें भी हम ज़्यादातर हम बात नहीं किया है, क्योंकि अगर सच बोलेगा तो बुरा लगेगा और झूठ भी हम नहीं बोल पाए हैं, इसलिए हम ज़्यादातर उस वो जजगिरी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन होने वाला था आपसे कि आपको सिंगिंग पसंद है या जजिंग पसंद है, लेकिन आपकी बात से तो क्लियर हो गया कि आपको सिंगिंग परफॉर्मेंस ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन आपको कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? जज करना डिफिकल्ट है बहुत। हाँ, सिंगिंग करना तो वो जितना मेरा लेवल में से वो तो करेगा ही ना, तो उसमें सिंगिंग में इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है, जैसे कि जितना मेरे कैपेसिटी है उसी हिसाब पे तो हम सुनाएगा ना जी। तो मेरा हिसाब से जज करना बहुत डिफिकल्ट जी। तो मैम आप अपने ये म्यूजिकल, हम लोग अभी लाइन पे आते हैं, जब म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, सिंगर हो तो आप म्यूजिक वीडियोस भी बनाते होंगे। हाँ जी। तो म्यूजिक वीडियो मैं भी अभी 1-2 म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी हूँ तो इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो आपका फर्स्ट म्यूजिक वीडियो जर्नी कैसा था? तो फर्स्ट म्यूजिक वीडियो जो जो मेरा अपना मम्मी और पिताजी के माँ और पिताजी का नाम से एक हमने खुद मेरा 80 गतो ओरिजिन ने लिखा है, तो मैंने कुछ मतलब उसको कंसेप्ट भी हम खुद दिया था कि हमको एक ऐसा गाना चाहिए जो वो गाना में मेरा नाम आना चाहिए, मेरा माँ और पिताजी का नाम आना चाहिए। तो वो म्यूजिक वीडियो हम फर्स्ट टाइम किए है ना, वो बहुत अच्छा लगा है। और क्योंकि उसमें हम बिना मेकअप का भी आए हैं, क्योंकि उसमें रोना था, क्योंकि माँ पापा को या उसका बारे में बोल के हमको रोना था, तो उसके लिए हम बिना मेकअप, और हम तो ज़्यादातर मेकअप करता भी नहीं है, तो जब हम कुछ बहुत सारा प्रोग्राम है जहाँ आप दिखता होगा हम ज़्यादा मेकअप भी हम आजकल थोड़ा सा करते हैं, हम पहले मेकअप सेकअप भी नहीं करते थे, क्योंकि शकल ही ऐसा मेकअप करने से बहुत खराब दिखता है ना, इसलिए बिना मेकअप ही हमको अच्छा लगता है, तो इसलिए हम ज़्यादा ऐसे करके हम उसको गाए, लेकिन बहुत बिना मेकअप का भी बहुत अच्छा लगा है। खुद को दूसरा का बारे में मालूम नहीं, लेकिन खुद को बहुत अच्छा लगा। तो आपकी ये म्यूजिकल जर्नी में आपको कुछ फाइनेंशियल इशू कभी फेस करना पड़ा रिगार्डिंग मेकिंग म्यूजिक वीडियो, या फिर गाना गाने के लिए कुछ आपको फेस करना पड़ा? वो तो अगर वो तो मैंने खुद किया है ना, अगर शुरू से बोला जाए तो हम तो 50% ही फ्री में गाए हैं गाना। बहुत सारा मेरा गाना है, शायद मेरा 200-300 गाना है, बहुत ट्राइब से हम गाना गाए हैं, यहाँ तक कि असमीस गाए, नेपाली गाए, सरडुपेन गाया, मोनपा गाया है, निसी अपातानी आदि गालो, बहुत सारा ट्राइब में गाए। लेकिन कोई प्रोड्यूसर है बहुत अच्छा से फीस बिना मांगे ही दे देते, कोई बहुत मतलब खराब ना गाली गुला देके भी देता है ना, और कोई प्रोग्राम में तो ऐसा है कि हम ये बात बारे में हम अच्छा से ये एक बोलना चाहेगा ना, स्क्रीन में एक बार निकल गया, जैसे कि सारेगामा में, इंडियन आइडल में एक बार उसका शकल दिखा दे दिया तो उसका फीस भी अलग हो जाता है। तो हम लोग जितना भी अच्छा गाओ, लेकिन हम लोग का फीस को वही रखा जाता है। तो हम लोग अगर कुछ फीस का बारे में बात करेगा तो उसको बोलते हैं मुंबई से आया सिंगर जैसे बात करते हैं, लेकिन मुंबई से सिंगर बुला के इतना ज़्यादा फीस देता है, लेकिन उसको कोई असर उन लोग को उसको दिखाई नहीं देते। लेकिन हम लोग कुछ थोड़ा फीस मांग लेगा तो उन लोग बोलते हैं इतना, इसलिए हम ज़्यादातर प्रोग्राम भी नहीं करते, हम बुलाने से भी नहीं जाते हैं। जो हमको दिल से मीव नहीं तुमको ही चाहिए, बस तुम आना ही है, तब हम जाते हैं। तो जैसे तैसे भगवान हमको खाने के लिए जैसे तैसे अभी महीना चलाने के लिए दिया है ना, दिया है, तो हम सोचते हैं इसी में खुश रहना चाहिए। तो हम इसलिए सोचते हैं क्या मतलब जहाँ में गाना तो गा, लेकिन इज्जत ही नहीं है वो जहाँ में, वो जगह में जाना क्या है ना। तो भगवान ये तो गला तो मेरा तो सरस्वती माँ को हम उस जगह क्या ले जाएगा जहाँ में उसका इज्जत नहीं है ना, इसलिए हम ज़्यादातर वो प्रोग्राम भी ज़्यादातर नहीं करते। तो आपका ये सिंगिंग करियर जो ये आपका मेन करियर है, या इसके अलावा भी आप कुछ करते हो? सिंगिंग तो मेरा वो तो मेन
सिंगिंग तो मेरा क्या बोलेगा, वो तो मेरा शरीर का साथ भी, हम जैसे सांस लेते हैं खाता है पीते हैं, वो साथ में मेरा साथ है ना। बोला जाए तो वो मेरा भगवान है, सुबह शाम जिसको हम प्रार्थना करते हैं वो मेरा सिंगिंग है। लेकिन वो उससे हम खाता ही पीता है, मतलब जैसे हम सिंगिंग का द्वारा हमको जॉब मिला है ना, तो उससे खा पी भी रहा है। लेकिन मतलब जिस तरह से जैसे कि बहुत सिंगर्स लोग बहुत अलग अलग करके बहुत अपना आपको नाम रोशन करके ऐसे कमाता है ना, उस तरह से हम नहीं कमा पाए हैं। और हम चाहता है कि भगवान का इच्छा है ना, यही में मेरा खुश है। ज़्यादा जब सपना देखने से भी अच्छा नहीं है ना, खाता पीता रहता है, ठीक है, हमको तो इसी में सेटिस्फाई है। आपको जहाँ पे इज्जत मिलता है, आपका ये आवाज वही को इज्जत करता है, वहीं पे आप वही पे पसंद खुश करते है हैं। हम। अच्छा, तो फिर तो मैम हमने अभी जिस तरह देखा है कि हमारे अभी यहाँ पे इंटरनेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये लोगों के नज़रों पे आना इजी हो चुका है। तो आपको क्या लगता है ये सिंगर्सों के लिए भी इजी हो चुका है? हाँ, कुछ हद तक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है ना, हम तो रील्स बनाते हैं, कभी कभी हम अपना मूड का ऊपर डिपेंड करते हैं मेरा ना, तो हम तो रील्स इसलिए बनाते हैं कि हम कभी कभी माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए बनाता है, इसलिए मेरा बार बार नहीं आता है। जो मतलब कुछ अलग वे में बनाता है ना, वो लोग हर कंटिन्यू मतलब हफ्ता में दिन में हर दिन आएगा ना, लेकिन मेरा हफ्ता में एक बार, महीना में एक बार, कभी कभी 2-3 महीना भी गैपिंग करते हैं हम ना। तो हाँ, कुछ कुछ सिंगर्स के लिए कुछ मतलब अपने आप को मतलब जो दिखाना चाहते हैं और अपना ये टैलेंट को दिखा, उसके लिए ठीक है। लेकिन मेरा लिए तो ये एक बस हम तो उसको सिर्फ एक एंजॉयमेंट ही समझते हैं। जी। तो मैम, आप जब लोग आपको जानने लगे, आपको बुलाने लगे कि आइए हमारे ले गाओ, तो आपका थोड़ा नाम हो गया। तो जब लोग आपको जानने लगता है, आपको थोड़ा नाम होने लगता है, तो उसके साथ कुछ नेगेटिव भी आता है, कुछ पॉजिटिव भी आता है। तो आपकी लाइफ में क्या नेगेटिव था, क्या पॉजिटिव था? बहुत सारा क्योंकि अगर अभी पहले में भी बताया है ना, अगर मना कर दो तो वाह बहुत घमंडी है, और अगर गाने के लिए कुछ अगर पीस बोला जाए तो वाह इतना लेता है, तो इसमें बहुत सारा है ना, तो क्या बोलेगा, बहुत सारा ऐसा फेस किया हम। जी। तो यूजुअली ऐसा भी होता है, अभी तो स्पेशली जैसा मैंने बताया इंटरनेट सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये रिमार्क्स देना बहुत इजी हो गया है, इजी टू एक्सेस हो गया लोगों के लिए, कि कुछ लिख देना कि आपका ये अच्छा नहीं हुआ, ये सुर गया, वो ऐसा। तो आपको कभी ऐसा फेस हुआ है? अगर आप फेस हुआ तो आप कैसे टैकल करोगे इसे? नहीं मतलब पब्लिक के लिए ना, खुद के लिए? हाँ, मतलब पब्लिक ने आपको बताया कि अरे आपका तो ये सुर ऐसा हो गया, ये ऐसा नहीं हुआ, कोई ना कोई तो बोलता है ये कुछ ना कुछ नेगेटिव, तो आपने कुछ फेस किया है? नहीं, करेक्शन बहुत जरूरी है। कोई करेक्शन करेगा तभी तो हम अपना दिल अंदर का कमियां को मालूम कर सकेगा ना। जो हमको करेक्शन करता है, शायद वो सोचता होगा बीबी को अभी गिरा के बात करेगा, बहुत गुस्सा होने, लेकिन उसका करेक्शन मेरे लिए बहुत अच्छा चीज बन जाता है, और ऊपर से वो कमेंट्स बढ़ जाता है, और उसके बाद उसका वो क्या चीज में हमको वो बोल रहे हैं, वो चीज में हम गौर करने लगते हैं, वो मेरा डेवलप हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है, और मतलब उससे हम 2 गुना हम तो ये चीज को वो पसंद नहीं है, तो इसको हम अच्छा करेगा, ऐसा सोचते हैं। पता नहीं दूसरा कैसे सोचता है, लेकिन मेरा तो हम बचपन से ही मेरा चैलेंजिंग, हम ना जो आदमी हमको जिस बारे में हमको खराब बोलते हैं ना, उसको हम ना गुस्सा नहीं करते, वो उस चीज में हमको ये करते हैं, उसमें हम उसको मतलब उसको करके दिखाएगा, वही उसका मतलब वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना, पॉजिटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव। ऐसे बहुत
तो आपके लाइफ में कोई आपका मेंटर या इंस्पिरेशन था, मे बी कोई बड़ा सिंगर हो, जैसे आपने कहा लता मंगेशकर थे, या फिर कोई अपने ही आसपास के लोग, मे बी आपका मम्मी, दोस्त, कोई ऐसा मेंटर या इंस्पिरेशन आपका? नहीं, आसपास तो कोई नहीं था। लता जी और आशा भोसले जी, उसके अलावा तो हमको कोई दिखाई नहीं देता था उस समय ना। अभी भी बहुत सारा सिंगर्स है, और अभी का नया जो सिंगर है, सिंगर्स में से हमको श्रेया जी का अच्छा लगता है, क्योंकि वो श्रेया जी बहुत मतलब लता जी और आशा भोसले टाइप का ही गाना गाता है ना। वो उसका गला जो मतलब हम भी उन लोगों को कॉपी करते हैं, हम भी बहुत उसका उन लोगों की तरह बहुत गाने मन है मतलब, इसलिए उन लोगों के अलावा आसपास में तो कोई ऐसा नहीं था। हाँ। तो मैम, ये आज के टाइम पे जो म्यूजिक करियर बहुत लोग चूज करना चाहते हैं, बहुत लोग म्यूजिक करियर के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है म्यूजिकल जर्नी में, म्यूजिक एज अ करियर में स्कोप है क्या अभी? वाह, बहुत स्कोप है यहाँ पे, अगर अच्छा से किया जाएगा, अगर उसका थोड़ा सा, अगर भगवान उसको थोड़ा सा गला दिया है ना, तो आजकल का जमाने में तो क्या मॉडिफाई खुद को भी इतना वो प्रैक्टिस करके कुछ, अगर उसका थोड़ा लाइन थोड़ा ठीक है तो खुद को मॉडिफाई करके बहुत, अरे ये तो म्यूजिक लाइन में ही सब कुछ है, सब कुछ है। क्योंकि ऐसा है ना, यहाँ में भी आप देखिए, अरुणाचल में भी जो म्यूजिक बजाता है ना, वो अच्छा से अपना रेंट दे सकेगा। जो सिंगर से वो बिना नौकरी का भी अच्छा से अपना रेंट दे सकेगा मेरा हिसाब से। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ में ईटानगर में आते समय में भी हम लोग जॉब नहीं करता था, लेकिन जॉब करने वाला से ज़्यादा हम लोग का मतलब फीस मिलता था हम लोग को ना। बहुत अच्छा, बहुत लग्जरियस लाइफ रह सकता है अगर वो अच्छा अपना करियर को, इसको जैसे हम बचपन में ऐसे करता था ना कि यार हम इसको ही बनाना है, यही मेरा जिंदगी है, नहीं यही मेरा भगवान है, अगर ऐसे किया जाए तो इससे सब कुछ अपना लाइफ बना सकता है। तो मैम, आपके लाइफ में आपने कभी ऐसा सोचा है फिर कि सिंगिंग को हम छोड़ देगा, हमसे नहीं हो रहा है, कभी आपने ऐसे नहीं सोचा? नहीं, सिंगिंग छोड़ना मीन्स हम अपना सांस को रोकना बराबर हो जाएगा जी। तो अगर किसी को अगर ऐसा फेस हो, सपोज मान लीजिए किसी को फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो अगर वो छोड़ना चाहे तो उन्हें आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आजकल के ज़माने में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आजकल सब हर कोई मोबाइल पकड़ते हैं ना, मोबाइल में सब कुछ सिखाया जाता है। तो मोबाइल, वो इंटरनेट, वहाँ से गेम खेलने से अच्छा वहाँ से सारेगामा सीख लो। तो उसको तो आपको नेट पे डालने तक तो माँ बाप तो दे देते हैं ना, तो कोई ना कोई तो अपना से तो इंतजाम कर लेते हैं ना। लेकिन तो उसको करने से अच्छा, आप कुछ ऐसे गेम सेम खेलने से अच्छा उसको सीख लो। बिना माँ बाप का मदद से भी आप आराम से डिग्री ले सकते हैं आजकल, ऐसा मतलब फैसिलिटीज आ गया। आपने थोड़ा पहले अभी कहा था कि सारेगामा सीख लो इंटरनेट से ऐसे, तो हर किसी सिंगर का अपना अपना कुछ एक तरीका होता है खुद के आवाज को प्रैक्टिस करना, तो आपका क्या है वो? प्रैक्टिस ऐसा है ना कि मॉर्निंग कुछ आलाप लेना या फिर कुछ करते हैं ना सिंगर्स, तो आपका क्या है? नहीं, हम एक सिंगर होके भी हम बहुत मतलब लेजी वाला सिंगर है। गोद दिया है बोल के हम भी बहुत लेजी है, क्योंकि गोद भी हमको कभी कभी हमको खराब भी देख के खराब लगता हुआ, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। जब कल परसों प्रोग्राम होगा तो 2-3 दिन पूरा देखे से दिखेगा, उसका बाद देखेगा आया सीखेगा, पूरा एकदम रात भर सीखेगा। उसमें बच्चा माइक्रोफोन छीन लेता है, फोन छीन लेता है, ऐसा करने सीखता है। प्रैक्टिस मेरा हिसाब से ना बहुत अच्छा से सुबह शाम प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सुबह में जब प्रैक्टिस करता है तो गला बहुत 100% बीतता है, तो शाम समय में थोड़ा 75% 70% ऐसे बीतता है। क्योंकि हम लोग जब गुरु हम लोग को सिखाता था तो सुबह मॉर्निंग हम लोग 3 बजे सीखता था, 3 बजे हम लोग बजाता था ना, हम लोग सरगम सीखता था, गाना सीखता था। तो सुबह का गाना अलग होता है, शाम का गाना अलग होता है। तो शाम को क्या सीखा जाता है, सुबह क्या सीखा जाता है, उसमें जब आप क्लास जाने से उसमें सब कुछ होता है। तो अभी तो हमको याद नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम तो वो मतलब गाना भी मेरा बहुत मेमोरी है, लेकिन कुछ अच्छा चीज़ मतलब ना कुछ पढ़ाई लिखाई में और दूसरा चीज़ होने से हमको याद नहीं रहते हैं, वही मेरा सबसे खराबी है। अगर गाना सीखना हो तो बहुत याद रहता है, हाँ, लेकिन दूसरा चीज हम याद ही नहीं कर पाते।
पता नहीं क्यों। जी ठीक है। तो मैम आपका जो गाना होता है, आपका जो म्यूजिक सॉन्ग्स होता है, उसको आप खुद लिरिक्स आप लिखते हो या फिर किसी से कोलैबोरेट करते हो? नहीं, ज़्यादातर तो दूसरों से ही है। तो हम लेकिन मेरा तो 50-60% तो हम ट्यूनिंग हम खुद करते हैं। ट्यूनिंग कंपोज हम खुद करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरा जितना भी मेरा हिट गाना है ना, हिट सॉन्ग्स है, तो खुद ट्यूनिंग किया वाला है। और सबसे ज़्यादा गाना जो रकुम बादो जी सर का गाया है, रकुम बादो सर जी का गाया है, और गतो ओरी सर का गाया है, और मेरा भैया है, रिश्ते में मेरा भैया है ना, तो रकुम बादो सर तो मेरा मामा है, रिश्ता में मेरा मामा लगता है। तो उन दोनों का गाना गा के मतलब बहुत सारा उन दोनों का गाना का वजह से हम बहुत नाम कमा पाए अरुणाचल में ना। जी। तो यूजुअली आप जब एक नया गाना बनाते हो, न्यू सॉन्ग पे वर्क करते हो, तो उसका प्रोसेस कैसा रहता है? आपको कैसा लगता है उसका प्रोसेस? एक्साइटिंग होता है या फिर रोज का ही काम जैसा लगता है? कैसा लगता है आपको? नहीं, जब गाना का बारे में आता है तो बहुत एक्साइटिंग होता है हमको ना, क्योंकि गाना मेरा भगवान है, क्योंकि गाना को हम पूछता है ना, तो कुछ भी कोई भी हमको गाना गाने के लिए, कोई गाना म्यूजिक कुछ बना दो बोलने से मेरा तो वही है। जब गाना म्यूजिक सुनने से ही, गाना बोलने से ही मेरा सब मतलब रोंगटे खड़ा होने लगता है, जैसे वही है मेरा। आपका कुछ ऐसा मोमेंट आपको याद होगा परफॉर्मेंस के दौरान, जो इतना फनी इंसिडेंट कि आप अभी तक आपके दिमाग से नहीं गया? बहुत जगह हुआ है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा। अभी तो सबसे फनी आपको क्या याद होगा कि किसी ने कुछ कर दिया, या तो फिर आप लिरिक्स भूल गए और कुछ और गा दिया, ऐसा कुछ? क्या बोलेगा वो तो हम एक बार नहीं, बहुत बार। वो तो अभी शायद 5-6 बार हो गया एलोंग में। ज़्यादा तो उस समय थोड़ा जवानी समय का था वो ना, उस समय में कोई और कुछ और बजा रहा होता है, हम यहाँ में कुछ और गा रहा होते हैं, और लिरिक्स भूल गया क्या होते हैं, और फर्स्ट स्टेंजा को लास्ट में गा रहा होता है, ऐसे करके बहुत गड़बड़ किया है। तो म्यूजिशियन हमको आग देखता है और हम म्यूजिशियन को देखते हैं, तो बाद में बहुत गड़बड़ हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा। और कभी कभी क्या होता है कि आप जब लाइव परफॉर्मेंस करते हो स्टेज में, तो ऐसा होता है कि आप एक गाना गा रहे हो, आपको लगता है कि ऑडियंस को पसंद आएगा, लेकिन कभी कभी उनको पसंद नहीं आता है, होता है। कोई ऑडियंस चिल्लाते कि गाना चेंज करो, तो आप क्या करते हो तब नर्वस नहीं होते स्टेज पे? लेकिन ऐसा तो आज तक हमको ऐसा नहीं हुआ है, कोई ऑडियंस ऐसा चिल्लाए कि आपका गाना पसंद नहीं है। मेरा गोद का आशीर्वाद से आज तक हमको मीबी का गाना पसंद नहीं है, आज किसी से हम नहीं सुना है। पता नहीं, वो मेरा बहुत ये गोद का वो है ना, लेकिन आशीर्वाद है। लेकिन आज तक हमको मीबी का गाना पसंद नहीं है बोलने वाला आदमी नहीं सुना है आज तक। हम सब हमको प्यार करते हैं ना, और सब मेरा गाना पसंद करते हैं। कभी कभी खुद का गाया वाला गाना हम खुद कोई गाना पसंद नहीं करते, लेकिन मतलब लिसनर लोग इतना पसंद, ये गाना तो कहा बकवास है, सुनने से भी, खुद को ऐसा लगने से भी उन लोग इतना पसंद करते हैं। हमको तो ज़्यादातर लेडीज लोग ना, लड़की लोग, जवान लड़की जवान लड़का ज़्यादा पसंद करते हैं। और मतलब ऐसे है कि हम सोचते हैं अरे ये तो गाना तो बकवास है, फिर भी उन लोग इतना पसंद करते हैं ना। और जहाँ में आंसू ही नहीं निकलना जगह है, उसमें भी आंसू निकाल लेते हैं, वहाँ इतना आंसू गिराता है ना, भी इतना अच्छा गाता है। तो कभी कभी हम सोचते हैं मतलब भगवान का ये तो यही भी थोड़ा पहले भी जब आप गाना गा रहा था, कुछ आंसू निकलने के लिए था ही नहीं, बट बहुत इमोशनल हो रहा था हम भी, तो हमको लगता है आपकी आवाज में जरूर जादू है। थैंक यू। तो आप जब स्टेज में परफॉर्म करते हो, आपको नर्वसनेस नहीं होता, या बस आपको ऑडियंस ही नहीं दिखता, बस अपना ही गाना में? नहीं, हम जब ऑडियंस थोड़ा होता है ना, तब हमको बहुत नर्वस होता है, उल्टा बोरिंग होता है। जब ज्यादा ऑडियंस होगा तो बहुत मजा आता है हमको ना, क्योंकि बोरिंग नहीं होता है। लेकिन ऑडियंस तो मेरे लिए वो तो देखो, वो तो हमको जो पसंद करने वाला एक हो दो हो ना, तो उसके लिए तो हम दिल खोल के गा देगा। लेकिन वो है कि वो जब ज्यादा होता है तो बहुत मजा लगता है। अच्छा, ऑब्वियसली नहीं, कभी नर्वस तो कभी हुआ नहीं शायद, मेरा बचपन से बहुत मजा ही लगा है हमको। तो मैम अभी हम आपके साथ एक छोटा सा फन गेम राउंड करेंगे। तो ये गेम राउंड ऐसा होगा, मैं एक वर्ड बोलूंगी, आपको कुछ भी एक वर्ड बोलूंगी, आपको जल्दी से सोच के एक कुछ गाना गा देना है, 1-2 लाइन का। ओके, आर यू रेडी मैम? ठीक है, तो वर्ड है फूल। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। चेहरा क्या देखती हो, दिल में उतर कर
देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना, मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, मेरी मोहब्बत में कितना असर देखो ना। थैंक यू। लास्ट एक मैम, आईना। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं, आंखों में रुकती नहीं। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम। अभी आपका गाना मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं तो बस बहाना ही ढूंढ रही हूँ आपको बार बार गाना गवाने का, इसलिए ये राउंड में कर दिया। तो अभी हमारा ये शो एंड करने से पहले आप हमारे दर्शकों से, हमारे ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू टाइसन टॉक शो के सब यहाँ पे जितने हमको यहाँ पे आने के लिए, और सबको अपना मेरा मेरा गुजरा हुआ पल और अभी के पल को बताने का मौका दिया, उसके लिए यहाँ के टाइसन टॉक शो के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और क्योंकि ये सब भी मतलब आदमी जब नहीं बताता है तो मालूम नहीं चलता है ना कि वो कैसा जीता था, कैसे रहा, क्या मेरा जर्नी को बताने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। थैंक यू सो मच मैम। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपका आवाज़ सुन के बहुत 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 अच्छा लगा, गूज़बम्स खड़ा हो रहा था मेरा, सो आई फेल्ट रियली गुड। एंड आप जाने से पहले आपके लिए हमारे टाइसन टॉक शो की तरफ से एक छोटा सा भेद मैं आपको देना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो पे आए, आज हमारा शो पूरा सुर से भर गया। थैंक यू so much for coming. And so with this, the Tyson Talk Show episode ends here today, and I'll see you again next Saturday 8 a.m.